ऑलराइट, नाउ क्रूड ऑयल। व्हाट इज क्रूड ऑयल? भाई क्रूड ऑयल आपके पास बड़ा ही कोई वैक्सी ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, बहुत वैक्सी मतलब चिपचिपा, हाथ पे लग जाए बहुत मुश्किल से उतरता है। और ये बड़ी मतलब इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक गोल्ड, समझ रहे हो, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इस गंदे से वैक्सी सब्सटेंस को। अभी ये किसी काम का नहीं है, लेकिन इससे पता है क्या बनता है, इससे आपके पास लुब्रिकेंट्स बनते हैं, आपके पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन्स, प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या बनता है इससे, बहुत कुछ बनता है, बड़ी वैल्यू है इसकी मार्केट में। ये छोड़ दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेयर इट इज़ फाउंड, कहाँ पाया जाता है? ये आपके पास पोरस रॉक्स के अंदर। पोरस रॉक्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़े स्पंज के तरह के रॉक्स होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं इनके अंदर, छोटे 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 होल्स होते हैं इनके अंदर, ये बहुत छोटे छोटे, ठीक है। दो पोरस रॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स, पोरस रॉक्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान आपको मिलते हैं नॉन पोरस रॉक्स, ये पोरस नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई सुराख वगैरह नहीं होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके पास ऑयल भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है, गैस भी पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है गैस, ऑयल एंड वाटर हैव डिफरेंट डेंसिटीज़, इसकी वजह से कभी भी मिक्स नहीं होते ये, इसकी वजह से कभी भी मिक्स नहीं होते, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला पानी सबसे नीचे होता है आपके पास, पानी के ऊपर आपके पास ऑयल होता है, एंड ऑयल के ऊपर आपके पास गैस होती है, ये चीज़ें कभी मिक्स नहीं होती हैं। तो जब भी सवाल आ जाए कि भाई वेयर इज़ क्रूड ऑयल फाउंड, आपने कहना है कि भाई पोरस रॉक्स के अंदर, ठीक है, मैसिव पोरस रॉक्स के अंदर। अच्छा, अब इसको निकालते कैसे? सबसे पहले तो भाई आपके पास एक बहुत बड़ी ऑयल रिग लगाई जाती है इस तरह, ठीक है, एक बहुत बड़ी ऑयल रिग लगाई जाती है, सही है। फिर क्या होता है, ओके, फिर आपके पास क्या होता है कि भाई आप ना, एक ड्रिल होता है आपके पास, देख रहे हो ड्रिल, ये देखो ये ड्रिल होती है आपके पास, इसे कहते हैं ड्रिल, ठीक है। आप इस ड्रिल को ज़मीन के अंदर घुसाते हो एंड बहुत नीचे तक खुदाई करते हो, बहुत नीचे तक खुदाई करते हो, कुछ इस तरह, जब तक आपका यहाँ पे पहुँच जाता है पाइप। आप क्या करते हो, इन पोरस रॉक को भी तोड़ देते हो, इन नॉन पोरस रॉक को भी तोड़ देते हो, और अंदर पाइप ले आते हो यहाँ पे। अब ये जो ड्रिल होती है ना, इसके साथ पाइप्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, पाइप्स, क्या लगे होते हैं, पाइप्स लगे होते हैं। अब जैसी ड्रिल आती है ना, हमें पता चलता है पेट्रोल है यहाँ पे, जो सॉरी क्रूड ऑयल है, हम क्या करते हैं, पाइप्स के ज़रिए ना इस ऑयल को ऊपर खींच लेते हैं, क्या करते हैं, इस ऑयल को ऊपर खींच लेते हैं, एंड खींचने के बाद क्या करते हैं, इस ऑयल को डायरेक्ट लगा देते हैं पाइप्स के साथ, एंड ये पाइप्स डायरेक्ट जा रही होती हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आ रहे तो कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग खुदाई नहीं करेंगे। देखो, आपको एक चीज़ चाहिए, आपको पता है कि भाई एक शहर है, एंड उस शहर के नीचे आपको सोना मिलेगा। आप क्या कर रहे हो कि आप एक बेवकूफ़ बंदा है एंड एक चालाक बंदा है, पढ़ा लिखा, ठीक है, एंड शातिर बंदा है, तेज़ दिमाग का। अब जो बेवकूफ़ बंदा है बड़ा ही अमीर है, उसने क्या किया, उसने इरादा किया पूरा शहर खोद डालूंगा मैं, और मैं ढूंढूंगा, इतना बड़ा शहर है क्या खोदेगा वो, है ना। एक चालाक बंदा है, ठीक है, उसने ज्योग्राफी पढ़ी अच्छी तरह, बहुत डिटेल में, उसने लैंड के बारे में पढ़ा है, उसे पता चल जाएगा कि भाई लैंड के फीचर्स देख के, एट्रीब्यूट्स देख के, कि यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा आपको, यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, और वो वहीं पे खुदाई करेगा, सही। तो सबसे पहले उसे कहते हैं सर्वे करना। सबसे पहले हम लोग सर्वे करेंगे, हम लोग ये देखेंगे जहाँ हमने खुदाई करनी वहाँ हमें ऑयल मिलेगा भी कि नहीं, क्या वो सही लोकेशन है भी कि नहीं। फिर हम ऑयल रिग्स लगाते हैं, ये हमारी हेल्प करती हैं ड्रिलिंग करने में, ठीक है, हमें हेल्प करती हैं ड्रिलिंग करने में, ड्रिल करने में। और फिर क्या करते हैं, हम पाइप्स के ज़रिए हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड उसके बाद हम रिफाइनरी ले जाते हैं। रिफाइनरी क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वैक्सी किसी काम का नहीं होता, हम इसको साफ़ करते हैं, इसमें से हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारे लिए हेल्पफुल बनता है, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, ऑयल फील्ड्स इन पाकिस्तान, ये दो याद करनी है आपने, एक अपर पंजाब में है, एक लोअर सिंध में है। एक है पोर्टफेयर प्लेट्यू कोल्ड फील्ड एंड एक है बदिन कोल्ड फील्ड, ये दो आपने याद करने, नाम एग्जामिनेबल हैं। ऑलराइट, ऑयल रिफाइनिंग। अब ऑयल रिफाइनिंग में क्या होता है, देखो,
It is a process of in which crude oil is purified and converted to many forms. अच्छा, ये भी इंशाल्लाह केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखो, आपके पास जो क्रूड ऑयल होता है ना, आप उसको लेके आते हो, इस तरह के बड़े बड़े फ्रैक्शंस होते हैं आपके पास, इस तरह के बड़े बड़े फ्रैक्शंस होते हैं। आप क्या करते हो, क्रूड ऑयल को आके बहुत ज़्यादा हीट करते हो। क्रूड ऑयल में बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस मिलके क्रूड ऑयल बने होते हैं। तो जब आप क्रूड ऑयल को हीट करते हो ना, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, है ना। आपका मकसद क्या है कि आपने इतना हीट करना है क्रूड ऑयल गैस में बदल जाए, वेपराइज हो जाए, वेपराइज हो जाए, ठीक है। इस फ्रैक्शन में आप उनको हीट करते हो, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शनाइज हो जाए, लाइक वेपराइज हो जाए, और फिर ठंडा करते हो। ठंडा करने से क्या होता है, देखो जो सारे सब्सटेंस होते हैं ना, इवेपोरेट होने के बाद अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं। पेट्रोल अलग फॉर्म में आ जाता है, केरोसिन अलग फॉर्म में आ जाता है, और डीजल अलग फॉर्म में आ जाता है, अलग अलग फॉर्म में आ जाता है। इन सब के बेसिकली होता क्या है कि इन सब के पास ना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है ना, वो सबसे नीचे आता है। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 क्या होता है, डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास क्रूड ऑयल को डिफरेंट सब्सटेंसेस में मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में इसको तोड़ दिया जाता है। बड़ी कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन को तोड़ के छोटी छोटी कार्बन चेन्स बना देते हैं लोग, वो बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, अब रिफाइनरीज देखो आपके पास दो जगह पे लगाई जाती हैं। रिफाइनरीज आपके पास दो जगह पे लगाई जाती हैं। पहला होता है ऑयल फील्ड्स के पास, जैसे ही आपने ऑयल निकाला, आप उस ऑयल को ले जाओ रिफाइनरी में साफ़ करने के लिए। एक होता है पोर्ट्स के पास। अब हमारे पाकिस्तान में इतना क्रूड ऑयल नहीं निकलता है, तो हम क्या करते हैं कि 70% से बेसिकली ऊपर जो है ना, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं बाहर से। तो वो ख़रीदा हुआ जब आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको दोबारा, ये ना हो कि दोबारा कंट्री के अंदर लेके जाएँ, पेशावर में लेके जाएँ, वहाँ लेके जाएँ, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के पैसे और लगें। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट्स के साथ ही लगा देते हैं। जैसे ये पोर्ट है, क्रूड ऑयल आया, साथ ही हमने रिफाइनरी लगा दी कि हम लेके जाके साफ़ करते हैं। हम बाहर से पेट्रोल वगैरह नहीं खरीदते, ज़्यादा नहीं खरीदते क्योंकि महंगा पड़ता है। हम वहाँ से रॉ क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, यूएई से, सोरिया वगैरह से। तो हम ला के खुद ही साफ़ करते हैं उसे, एंड खुद ही उसको डिफरेंट फॉर्म्स में बनाते हैं। अच्छा, अब जो बेसिकली आपके पास पोर्ट प्लेट्यू में, उसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी है, पोर्ट प्लेट्यू ऑयल रिफाइनरी कह दो, ठीक है, सॉरी अटक ऑयल रिफाइनरी कहोगे। एंड जो पोर्ट्स के पास है, वो पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ये आपने दो नाम याद रखने हैं। अच्छा, आ जाओ। ओके, ऑयल को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। देखो, सबसे पहले ऑयल से बड़ा कुछ बनता है। क्रूड ऑयल से पैराफिन, वैक्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फंडेंस ऑयल, बहुत कुछ। फिर एज अ पावर यूज़ होता है, इससे आप लोग बिजली बनाते हो, इसे जलाते भी हो हीट के लिए। लुब्रिकेंट क्या होता है, जैसे आप गाड़ियों में ऑयल डलवाते हो, है ना, ताकि आपका इंजन फ्रीज ना हो, ठीक है, स्मूथली चलता रहे। गाड़ियों में आप हमेशा 2 महीनों के बाद या महीने के बाद ऑयल चेंज करवाते हो, उसे कहते हैं लुब्रिकेंट। तो एज ए लुब्रिकेंट ही बनता है इसका। फिर भाई ये इससे डीजल बनता है, ठीक है, जिससे हमारे पास बसेस, रेल इंजन वगैरह चलते हैं। पेट्रोल बनता है, पेट्रोल से आपके पास जेट्स चलते हैं, कार्स चलती हैं, एयरक्राफ्ट चलते हैं, सही। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं इससे। अच्छा ना, अब इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। आपके पास समुंदर पे ऑयल आया, ठीक है, आपने अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 4 हैं, हवा से कर सकते हैं, समुंदर से कर सकते हैं, रेल से कर सकते हैं, और गाड़ियों पे कर सकते हैं, रोड से। तो हम किससे करते हैं भाई, देखो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन है। पहला है पाइपलाइन, आपके पास है पाइपलाइन, दूसरा आपके पास है रोड टैंकर, एंड तीसरा है रेल टैंकर्स, सही है, पटरी, चुक चुक चुक। अब सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट, सबसे ज़्यादा काम देने वाला कौन सा, कह लो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है पाइपलाइंस, ठीक है, बताता हूँ क्यों। देखो, एंड समुंदर्स में ऑफ कोर्स बड़े बड़े ह्यूज शिप्स होते हैं। पहले पाइपलाइंस देख लो, आपके पास ये 2 पाइपलाइंस आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रीन वाली जो है वो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी बनी हुई ग्रीन वाली, ये शुरू होती है पोर्ट बिन कासिम से, कराची से, जाती है महमूद कोर्ट तक जाती है। सुन लो, कराची से शुरू होती है, महमूद कोर्ट तक जाती है, ना कि फैसलाबाद तक जाती है, बल्कि यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
ये ब्लू वाली जो है ना वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये इस पर काम किया जा रहा है। ये भी कराची से शुरू होती है, ये भी वहाँ पे जाती है, लेकिन आगे फैसलाबाद तक जाती है। सुन लो ध्यान से, एक पाइपलाइन जो हमारे पास है वो कराची से शुरू होगी, वो जाएगी महमूद कोट तक। ठीक है, महमूद, आपका दोस्त महमूद है, आप कराची में रहते हो, अपने दोस्त महमूद से मिलने जाते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में क्या होता है भाई, इस बार जो है ना 2 लोग मिलने जाते हैं महमूद कोट से होके, तीनों अब दोस्त मिलके अब फैसलाबाद जाते हैं घूमने। सही है, तो 2 पाइपलाइंस हैं, एक वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है एंड एक आपके पास एग्जिस्टिंग जो भी है हमारे पास। अच्छा ओके ओके, सो यहाँ तक था। ऑलराइट, अब सवाल आपको आता है कि भाई पाइपलाइन जो हैं वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों है। देखो, क्योंकि पाइपलाइंस में आपके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार पाइपलाइन बना दो, ठीक है, और फिर आप पेट्रोल जो डीजल आपने गुजारना है वो गुजार ही जाओ, जितनी देर मर्जी गुजारी जाओ। दूसरी बात ये है कि भाई आपके पास वहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, टाइम बहुत बचता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये रिफाइनरी पे ले जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले जाता है, टाइम बहुत बचता है। ठीक है, इसके अलावा भाई आपके पास यहाँ पे क्या है कि डिज़ास्टर्स कम हो सकते हैं, क्योंकि रोड पे क्या होता है, धमाके होने के बड़ा डर होता है, रोड पे एक्सीडेंट्स होने के बहुत डर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टेंटली हम जो है लाइक क्रूड ऑयल भिजवा सकते हैं, कॉन्स्टेंटली भिजवा सकते हैं, कोई लेटेंसी नहीं है और टाइम भी बहुत कम लगेगा। सही है, तो ये एडवांटेजेस इसके, आप ये एडवांटेजेस बता सकते हो अगर क्वेश्चन आ गया, लेकिन आया हुआ एक बारी, आ भी सकता है दोबारा। तो ये 4 पॉइंट्स आप समझ लो बस, इससे ज़्यादा नहीं आपको आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास था क्रूड ऑयल जो हमने कर लिया। क्रूड ऑयल काफ़ी बड़ा था, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, ओके, आई होप मज़ा आया हो। अल्लाह हाफिज़।